इसमें शामिल है, उसमें जिन लोगों ने अपने घर में पशु रखे, क्या उनको कोई टैक्स लगता है? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लोगों के बीच में गलतफहमी पैदा करके वो चुनाव को जीतना चाहते हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि ज्वालामुखी के मतदाता, चाहे वो वार्ड नंबर 1 में शामिल हुए लोग हैं, चाहे वो 8 नंबर में हैं, चाहे वो 9 नंबर, हमारी इस बात को मद्देनजर रख के कि उनके ऊपर कोई भी बाहरी टैक्स नहीं लगेगा। जो उनके पंचायत के राइट्स हैं वो पूरे के पूरे अगले 5 साल तक बरकरार रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ उनमें और ज़्यादा मूलभूत सुविधाएं आएंगी। हमने जो है वो आउटस्कर्ट्स जो है वो उसकी हमने सीवरेज की डीपीआर बनाई थी, हमने सरकार को भेजी थी, जिसमें 8 नंबर और 9 नंबर हमने अम पंचायत, बोनबाटी पंचायत और दरंग पंचायत की आउटस्कर्ट्स को उसमें शामिल किया था। तो 8 नंबर और 9 नंबर और 1 नंबर का जो वार्ड का हिस्सा है उसमें हम सीवरेज की सुविधा देने वाले हैं। बड़ी जल्द वहाँ पे सीवरेज की सुविधा होगी। लोगों को दिक्कत होती थी, सेप्टिक टैंक को खाली करवाने के लिए 3-3 हज़ार रुपया लग जाता था। हम जो है वो अब कमेटी में ये शामिल हो गए इसमें नगर परिषद में, तो नगर परिषद में आकर जो है वो ये नगर परिषद का दायित्व बन जाएगा कि उन वार्डों में भी सफाई व्यवस्था को रखें, गार्बेज उनके घरों से जो है उठाया जाए, उनकी लाइट की व्यवस्था की जाए, उनके पीने के पानी की व्यवस्था भी जैसे शहर में 7 वार्डों में चल रही है 2 टाइम की, वैसी ही व्यवस्था उनके वहाँ पे चलेगी। जब ज्वालामुखी में 24 घंटे का पानी जो है 7 वार्डों में आएगा, तो उन 2 वार्डों में जो और तीसरा जो 1 नंबर का हिस्सा आया उसमें भी वही व्यवस्था होगी जो बाकी के शहर में होगी। तो एक समान सुविधाएं देने के लिए हमने जो है उनको शामिल किया है। और ये शामिल जो है वो विधायक नहीं करता है। लोगों के दिमाग में ये भी डाला जा रहा है कि विधायक ने हमें जो है पंचायत से उठाकर जो है वो इसमें शामिल किया। विधायक नहीं करता है। एक सर्वे चुनाव से पहले होता है कि कहाँ पे किस गांव में शहरीकरण हुआ है। शहरीकरण होने के साथ साथ उसको जो है वो अर्बन बॉडीज में डाला जाता है। जैसे हमारी खुंडिया को भी जो है वो अब नगर पंचायत का दर्जा मिल चुका है। तो एक गवर्नमेंट लेवल पे एक सर्वे होता है। हमने तो कुछ हिस्से को कटवा के वापिस पंचायत में डाला है। हमने कहा कि जिस हिस्से में अर्बनाइजेशन नहीं हुई है, जिसका शहरीकरण नहीं हुआ है, जिसमें ज़्यादा मकान नहीं बने हैं, जिसमें ज़्यादा लोगों ने अपने घर नहीं बनाए हैं, उन लोगों को जो है वो पंचायत में रहने दिया जाए। और जिनमें ज़्यादा मकान बने, हमारे शहर के कई लोग जो है वो हमारा जो 1 नंबर वार्ड है, जो हमारे मंदिर के आसपास के लोग हैं, उन लोगों ने जो है वो दरंग पंचायत में जो है बिजली बोर्ड के रेस्ट हाउस के पास अपने मकान आशियाने बनाए हुए। बाहर से जो हमारे जो एम्प्लॉइज़ यहाँ पर आए हैं, उन लोगों ने यहाँ ज़मीनें खरीद कर जो है वो अपने मकान बनाए। तो उन सब लोगों को अच्छी सुविधाएं देने के लिए उस क्षेत्र को जो है इसमें शामिल किया गया है। इसमें जो है वो 5 साल की टैक्स एग्जम्पशन है और भविष्य में अगले 5 साल की भी मिलेगी। 10 साल के बाद इस शहर का क्या स्वरूप होगा, ये लोगों को ध्यान रखना होगा। मैं उनसे अपील करना चाहूँगा, चाहे वो वार्ड नंबर 1 में जो हिस्सा शामिल हुआ है, चाहे 8 नंबर में है, चाहे 9 नंबर वार्ड जो नए क्रिएट हुए हैं, मैं उन सभी मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि जैसे ज्वालामुखी के 7 वार्डों में लोग जो हैं वो अच्छे प्रतिनिधि चुनकर जो है वो पंचायत में इसमें नगर परिषद में भेज रहे हैं, उसी तरीके से आप भी भेजें। आप भारतीय जनता पार्टी की या दूसरे लोगों की जो चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने चुनाव को लड़ने के लिए, चुनाव को जीतने के लिए कई गलतफहमियां आपके बीच में पैदा करेंगे।